Hello, how are you all? This is Arti Malpani from Tomkins. So festivals are all around और जब फेस्टिवल है तो बात होंगी गिफ्ट्स की। बट जब बात आती है हमारे बच्चों के गिफ्ट्स की तो ये तो कुछ खास होना चाहिए, राइट? सो व्हाट कुड बी द बेस्ट गिफ्ट वी कैन गिव टू आवर किड्स? क्या ऐसा खास गिफ्ट है जो हम अपने बच्चों को दें और उनके साथ लाइफ टाइम रहे? So it's nothing but the confidence. Welcome to the series how we can raise confident kids, या हम अपने बच्चों का कॉन्फिडेंट कैसे बूस्ट करें, उनको कैसे कॉन्फिडेंट बनाएं। अब जब हम एक छोटे बच्चे को हवा में उछालते हैं तो बच्चा स्माइल करता है। वो हवा में होने के बावजूद भी वो स्माइल करता है बिकॉज उसको ये कॉन्फिडेंस है कि जिसने मुझे हवा में उछाला है या जो नीचे है वो मुझे कैच करेगा, वो मुझे नीचे नहीं गिरने देगा, और वो बच्चा अपना मोमेंट एंजॉय करता है। तो सोचिए अगर ये कॉन्फिडेंस हमारे बच्चों की लाइफ में हर वक्त रहे, हर मोमेंट पे उनके साथ रहे, तो कितनी अमेजिंग उनकी लाइफ हो जाएगी। वो लाइफ का हर पल एंजॉय कर पाएंगे, लाइफ के हर बैरियर को, हर सिचुएशन को बहुत अच्छे से वो हैंडल कर पाएंगे। चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो कोई बैटल हो, कुछ भी हो, अगर कॉन्फिडेंस उनके पास है तो वो हर चीज़ कर पाएंगे जो वो चाहते हैं। हमने कई सारे किस्से सुने हैं कि जहाँ लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, अपने लोग नहीं होते हैं, पैसे नहीं होते हैं, इवन दो लोग बहुत सारे सिचुएशंस हैंडल कर लेते हैं या बहुत सारे बैटल्स जीत लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस अमेजिंग थिंग कॉल्ड कॉन्फिडेंस। सो बट व्हाट इज दिस कॉन्फिडेंस एंड ये कहाँ से आता है? कॉन्फिडेंस कम्स विद इन। ये कोई हवा नहीं है कि आप बच्चों को बोलो बी कॉन्फिडेंट और बच्चा कॉन्फिडेंट हो जाएगा, नहीं। ये प्रैक्टिस से आता है और इस चीज़ के लिए हम रिस्पॉन्सिबल है पेरेंट्स, कि हमको बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी पड़ती है कि जहाँ बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और वो सेल्फ बिलीफ उनमें आना शुरू होता है, वो खुद पे ट्रस्ट करना सीखते हैं, वो सेल्फ कॉन्फिडेंट बनते हैं। सो वेरी फर्स्ट इसमें देखेंगे कि सेल्फ वर्थ या सेल्फ वैल्यू। ये सेल्फ वैल्यू क्या है? अगर बहुत सिंपल टर्म्स में मैं बात करूँ तो सेल्फ वैल्यू ये कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं, हमारा खुद की नज़र में खुद के लिए क्या ओपिनियन है, हम खुद को कहाँ स्टैंड करते हैं, कि हमको लोग क्या बोलते हैं वो हमको मैटर नहीं करता, जो हम खुद को बोलते हैं वो हमको मैटर करता है। मेरे पास ये कुछ स्टोन्स हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, बट ये सारे हैं नोकीले पत्थर। अब अगर मैं इन पत्थर को ऐसे अपने हाथ में पकड़ के रखूं तो ये मुझे चुभ रहे, इट हर्ट्स मी अ लॉट। और अगर ये पत्थर मेरे साथ ऐसे ही रहेंगे तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, मेरा सारा ध्यान यहाँ रहेगा, राइट? बट अगर मैं इन पत्थर और अपने हाथ के बीच में एक बैरियर क्रिएट कर दूँ तो ये पत्थर तो वही है, बट ये मुझे अब चुभ नहीं रहे उतना, क्योंकि मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है इस ग्लव से। एक दोनों के बीच में एक बैरियर बना दिया है। अब मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये जो सारे नोकीले पत्थर हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं, निगेटिविटी जो लोग हमको बोलते हैं। लाइफ के हर पल पे, हर बात पे हमको ऐसे पत्थर मिलेंगे, ऐसे लोगों की निगेटिव बातें मिलेंगी जहाँ लोग आपको बोलेंगे कि ये चीज़ आपके लिए नहीं बनी है, या आप इसके लिए नहीं बने हो, आप नहीं कर सकते हो, यू आर नॉट वर्थ इट, ये आपके बस की बात नहीं है। बट अगर हम ये लोगों की सारी चीज़ें सुन के हमको ऐसे ही हर्ट होता रहा तो हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरत है इस बैरियर की, इस प्रोटेक्शन की। सो दिस इज़ नथिंग बट द सेल्फ वर्थ और सेल्फ वैल्यू। अब अगर ये मेरे पास है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप मुझे बोल रहे हो कि यू आर नॉट वर्थ इट, आप नहीं कर सकते हो। ये आपका ओपिनियन है मेरे लिए, जो आप बोल रहे हो कि आप नहीं कर सकते हो, बट मुझे पता है कि मैं कर सकती हूँ। बट क्योंकि ये आपकी सारी बातें मुझे नहीं चुभे तो ये मेरे पास होना ज़रूरी है, एंड दिस इज़ नथिंग बट द सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू, जो हमको हर वक्त ऐसे निगेटिव सिचुएशन से, निगेटिव बातों से प्रोटेक्ट करता है। चाहे ये छोटा हो, चाहे ये बड़ा हो, चाहे ये पतला सा क्यों ना हो, बट ये हर बच्चे के पास होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और ये कहाँ से आएगा? ये बनाना काम है हम पेरेंट्स का। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं कि जहाँ दो बच्चियाँ हैं, टीना एंड मीना, दोनों का एक छोटा सा क्लास टेस्ट था और दोनों ने उसमें अच्छा नहीं किया, दोनों के नंबर्स अच्छे नहीं आए। अब उनकी एक तीसरी फ्रेंड है बीना,
उसने दोनों को ही बोला कि हाउ डम यू आर, आप कितने स्टूपिड हो, आप कितने डम हो दोनों, कि एक सिंपल सा क्लास टेस्ट आप अच्छे से नहीं कर पाए। अब जो कि मीना है उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है उतना। अब जो कि मीना है उसके पास ये बैरियर नहीं है, ये सेल्फ वैल्यू सेल्फ वर्थ बैरियर नहीं है। तो जो मीना की बातें हैं, यू आर डम, यू आर स्टूपिड, ये कंटिन्यूअसली मीना के माइंड में घूमती रहेंगी और वो कुछ भी नहीं कर पाएंगी। जब वो पढ़ने भी बैठती है तो वो यही सोच रही है, उसके दिमाग में ही आ रहा है, आई एम डम, आई एम स्टूपिड, आई कैन नॉट डू इट। बट जो टीना है उसके पास ये चीज है, तो उसको पता है, उसने भी ये बातें सुनी, बट उसने ये बातें अपने तक नहीं आने दी, उसने उसको वहीं पे रखा, उसने सुन लिया और उसने अपने आप से कहा कि नहीं, मैंने नहीं पढ़ा था लास्ट टेस्ट में एंड दैट्स वाई मेरे नंबर अच्छे नहीं आए, नेक्स्ट में मैं पढ़ूंगी, आई नो कि मैं कर सकती हूँ। और उसने पढ़ा और नेक्स्ट में उसके नंबर अच्छे आए। सो दिस इज हाउ सेल्फ वर्थ और सेल्फ वैल्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। बिकॉज लोगों का मन है वो तो कुछ भी बोलेंगे आपको, कुछ अच्छे भी बोलेंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये हम सबका एक्सपीरियंस रहा है कि निगेटिव बातें हमको ज़्यादा सुनने में मिलती है। या अगर पॉजिटिव कोई बोलता भी है 2 लोग और 4 लोग निगेटिव, तो हमारा ध्यान भी निगेटिव की तरफ ही जाता है। सो सेल्फ वर्थ एक ऐसा वेपन है जो हमको इन सब चीज़ों से बचाता है और हम जो करना चाहते हैं उसके लिए हमको मोटिवेट करता है। और ये आज के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज कि उनमें पीयर प्रेशर, उनमें अपने फ्रेंड्स का प्रेशर ही बहुत ज़्यादा है कि मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, सोसाइटी उनके लिए बहुत मैटर करता है, सोशल मीडिया उनके लिए बहुत मैटर करता है। और एक टर्म है टू बी कूल। सो ये कूल, ये डूड, ये आज के बच्चों में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी लाइफ के लिए। सो अब हर पल में जब वो पूरा टाइम सोशल मीडिया पे है, जब वो पूरा टाइम सोशल है, अपने फ्रेंड्स के साथ है, सो अब ऐसे पत्थर उनकी लाइफ में हर रोज आते रहे और उनके पास अगर ये शील्ड नहीं है, तो सोचो कि आपके बच्चे का पूरा टाइम बस इनकी बातों में या इन लोगों को प्रूफ करने में जाएगा। वो अपने आप से हर दिन वो लड़ाई लड़ेंगे जो आपको नहीं दिख रही है, बट उनमें कहीं ना कहीं ये चीज कंटिन्यूअस चल रही है। सो जब ये सेल्फ वर्थ आप क्रिएट करोगे उनमें, तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा लाइफ में इन चीजों को नजरअंदाज करने का, इन चीजों को इग्नोर करने का और जो उनको चाहिए उस तरफ आगे बढ़ने का। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। अब इसको हम अपने बच्चों में कैसे डेवलप करेंगे, उसके टेक्निक्स, उसकी छोटी छोटी बातें, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।